अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आयशा खान। आज के प्रोग्राम में शामिल है चोलिस्तान का वाइल्ड लाइफ फॉर्म, हैदराबाद में ट्रॉमा सेंटर का क़याम और मीरपुर में खड्डी शरीफ मज़ार के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सिंध की दुनिया से, जिसमें आप देखेंगे ठट्टा में माजूर ख़ानदान की मुश्किलात, बदीन की कदीम लाइब्रेरी और सकर में हाई स्कूल की खस्ता हाल इमारत के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स। सूबा सिंध की तारीख सदियों पर मुहित तहजीबी और सकाफती विरसे का मजमुआ है। इस विरसे को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने के लिए मुंजे सिंध के नाम से इस नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जो एक उम्दा कोशिश है। नुमाइश में मुल्क में बनने वाली दस्तकारी, खाने पीने, मलबूसात और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया को पेश किया गया। मुल्क में अमन व अमान की नागुफ्ता सूरत हाल के बावजूद शहरियों की एक बड़ी तादाद ने नुमाइश में शिरकत की। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि इस तरह के इवेंट्स का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध की मुशीर शर्मिला फारूकी ने भी नुमाइश का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स पर पेश किए जाने वाली अशिया के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तानी जिंदा कौम है जो दहशतगर्दी की वाक़यात की मजम्मत ज़रूर करते हैं मगर डरते नहीं। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द हमें अपनी कार्रवाइयों से घरों में महसूर नहीं कर सकते। मुंजे सिंध के नाम से जारी ये सकाफती मेला न सिर्फ लोगों को सिंध की सकाफत से रोशनास करवा रहा है, साथ में ये बहुत से लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा करता है। कैमरामैन खालिद शाह के साथ रियाज एंडी, दुनिया न्यूज़, कराची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रॉमा सेंटर हैदराबाद की बिल्डिंग में। ट्रॉमा सेंटर का क़याम मुल्क भर में चंद बड़े शहरों में ही किया गया है, जबकि जिला हुकूमत हैदराबाद की कोशिशों और जिला नाज़िम कंवर नवेद जमील की ज़ाती दिलचस्पी के बाद हैदराबाद शहर में भी ट्रॉमा सेंटर कायम हो सका। इस ट्रॉमा सेंटर में किसी भी किस्म के हादसा से निपटने की काफ़ी हद तक सलाहियत मौजूद है। एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीज को बराह रास्त ऑपरेशन थिएटर तक पहुँचाने का इंतजाम है, जबकि ऐसी CT स्कैन मशीन नस्ब की गई है जो नताइज देने में कम वक्त लेती है और मुज़र सेहत लहरें भी कम तादाद में बरामद होती हैं। ऑपरेशन थिएटर, ऑर्थोपेडिक वार्ड, एक्सरे और पोर्टेबल वेंटिलेटर भी शामिल हैं, जो मरीज को एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करते वक्त मरीज की जिंदगी को सहारा देने में मददगार साबित होते हैं। 15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाने वाला ये ट्रॉमा सेंटर दरअसल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी था, मगर जिला हुकूमत हैदराबाद ने इसे तामीर करके अपनी कारकर्दगी की फहरिस्त में मजीद इजाफा किया और हैदराबाद शहर, जिसके गिरदो नवा में आए दिन हादसात होते रहते हैं, वहाँ ये ट्रॉमा सेंटर इंसानी जिंदगियों के बचाव के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा। इब्तदाई तौर पर यह सेंटर 35 बिस्तरों पर मबनी है, लेकिन जिला हुकूमत हैदराबाद कोशिश कर रही है कि इसे जल्द ही 100 बिस्तरों के अस्पताल में तब्दील किया जाए, ताकि वो सिर्फ हादसात ही नहीं, इसे ऑर्थोपेडिक अस्पताल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सके। कुदरती आफात और रोड हादसों से निपटने के लिए ट्रॉमा सेंटर का क़याम जिला हुकूमत हैदराबाद का यकीनी बेहतरीन कारनामा है। कैमरामैन आमिर जैदी के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। नवाबशाह में पहला ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है, जिसमें पाकिस्तान भर से 24 फुटबॉल की बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडवादम, नवाबशाह, कोयटा, रहीम यार खान शामिल हैं। टूर्नामेंट का इनकाद अल शहबाज फुटबॉल क्लब ने पुलिस हेडक्वार्टर ग्राउंड में किया, जहां फुटबॉल शायकीन के बड़ी तादाद अपनी पसंदीदा टीमों को दाद देने के लिए जोश खरोश से पहुंच रही है। बाजार नवाबशाह में 37 साल के तवील अरसे के बाद मुस्कुरा टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है। इस बारे में टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर ने बताया कि नवाबशाह में खेल के मैदान मौजूद नहीं है, जिसके बायस फुटबॉल समेत किसी भी दूसरे खेलों की टीमें नवाबशाह आने से कुतराती हैं, जिसकी वजह से 37 साल बाद पुलिस ग्राउंड को ठीक करके मुस्कुरा टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है। इसमें बड़ी तादाद में टीमों की शिरकत और नवाबशाह के फुटबॉल शायकीन का जोश और खरोश दिलानी है। पहला ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का अहम क्वार्टर फाइनल मैच फ्रेंड्स क्लब कराची और अल शहबाज क्लब नवाबशाह के दरमियान हुआ, जिसमें दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद फ्रेंड्स क्लब कराची ने आखिरी लम्हात में गोल करके मैच जीत लिया है। इस मौके पर शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने उम्दा खेल पेश करने पर दोनों टीमों को भरपूर दाद दी। मुल्क में हालात के पेश नजर मज़कूरा फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए ग्राउंड में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई थी। कैमरामैन साजिद अली के साथ अब्दुल खालिक, दुनिया न्यूज़, नवाबशाह। दहरकी से मैं हूं बरकत अली शर और इस वक्त मौजूद हूं रैड की दरबार के मकाम पर, जहां पर हिंदू धर्म के रूहानी पेशवा संत सतराम दास के 143वें जन्मदिन की तकरीबात मुनक्किद की गयी। हिंदू धर्म के रूहानी पेशवा संत सतराम दास का 143वां जन्मदिन रैड की दरबार में मनाया गया, जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों के अलावा दीगर ममालिक से भी कई हिंदू यात्रियों ने शिरकत की। संत सतराम दास के जन्मदिन की तकरीबात में शामिल होने वाले तमाम अफराद को खाने पीने समेत तमाम सहूलियात रैड की दरबार इंतजामिया ही फराहम करती है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाते हैं।
یہ تقاریب 3 دن تک جاری رہتی ہیں، جس میں ہندو مذہب کے خاص عبادتوں کے ساتھ مختلف فنکار ہندو دھرم کے روحانی پیشواؤں کے بھجن یعنی گیت گاتے ہیں، اور ان کو سننے کے لیے مرد و خواتین اور بچے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور فنکار خوب داد حاصل کرتے ہیں۔ سنت سترام داس کا جنم دن 23 اکتوبر کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ مذہبی تہوار امن اور بھائی چارہ قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس سے خطے میں انسانی برابری کو فروغ ملتا ہے۔ کیمرامین عمران سمرو کے ساتھ برکت علی شیر، دنیا نیوز، ڈہر کی۔ سندھ کے بعد اب آپ دیکھیں گے بلوچستان کی دنیا، جس میں شامل ہوں گی کوئٹہ چمن چارہ کی تعمیر، ڈیرہ مراد جمالی میں گندم اگاؤ سیمینار اور کوئٹہ کی سڑکوں میں کھلے مین ہولز کے حوالے سے چند رپورٹس۔ ڈیرہ مراد جمالی میں زیادہ گندم اگاؤ کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد۔ زراعت کے ماہرین نے کاشتکاروں کو گندم کی بوائی اور افادیت کے متعلق آگاہی دی۔ محکمہ زراعت توسیع نصیر آباد کے زیر اہتمام ڈیرہ مراد جمالی میں زیادہ گندم اگاؤ کے عنوان سے ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا۔ ضلع بھر سے کثیر تعداد میں ذمہ داروں اور کاشتکاروں نے شرکت کی۔ سیمینار میں محکمہ جنگلات، فشریز، پاسکو، واٹر مینجمنٹ، زرعی انجینئرنگ اور محکمہ حیوانات کے EDOز نے اپنے محکموں کے متعلق سیمینار کے شرکاء کو آگاہی دی۔ سیمینار کے شرکاء کو زرعی ماہرین نے گندم کی کاشت اور بوائی کے متعلق آگاہی دی۔ زرعی ماہرین نے کہا کہ اچھی فصل کے لیے تصدیق شدہ بیج کا بروقت استعمال بہت ضروری ہے۔ 30 نومبر کے بعد گندم کی کاشت کی صورت میں روزانہ اوسطاً 16 کلو گرام فی ایکڑ پیداوار میں کمی ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں زراعت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ نصیر آباد جو بلوچستان کے اناج گھر کے طور پر جانا جاتا ہے، کاشتکاران فی ایکڑ پیداوار بڑھا کر ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔